हेलो गाइस, कैसे हैं आप। मैं आ गई हूँ अभी जयंती स्टेडियम में। आप देख सकते हैं आज मेरी बेटी बहुत जिद कर रही थी, आज उसकी स्कूल की छुट्टी थी तो उसे स्टेडियम आना था। तो ये हम लोग स्टेडियम आ चुके हैं। ये आप देख सकते हैं, ये भिलाई का जयंती स्टेडियम है। इसके पीछे यहाँ पर यानी कि फुटबॉल वगैरह भी खेला जाता है, मैच वगैरह भी होते हैं। ये आप देख सकते हैं, बहुत ही बड़ा मैदान है ये। यहाँ पर बहुत ही यानी कि क्रिकेट वगैरह का टूर्नामेंट वगैरह होता है। वहाँ पर फुटबॉल वगैरह खेले जाते हैं, कबड्डी वगैरह होता है यहाँ पर। 15 अगस्त और 26 जनवरी को यानी कि परेड वगैरह यहाँ पर होते हैं। आप जब भी आओगे तो यहाँ पर ज़रूर यानी कि आइएगा, बहुत ही अच्छा परेड वगैरह होता है। ये मेरी बिटिया रानी है। ओह हेलो हेलो, बहुत ही खुश है सवेरे उठ के घूमने के लिए। मेरा बेटा भी चले गया है स्कूल, बस आ गई थी उसकी। तो हम लोग यहाँ पर खड़े थे, वो जयंती स्टेडियम का बैक साइड था। अभी हम लोग फ्रंट साइड जा रहे हैं। मैं आपको फ्रंट का दिखाऊंगी कैसा दिखता है। तो ये फिर हम लोग आ चुके थे यहाँ पर। ये फ्रंट से आप देख सकते हैं, सामने लिखा शहीद वीर नारायण सिंह जयंती स्टेडियम में फ्रंट का व्यू है। यहाँ पर हम लोग ऊपर से यानी कि सीढ़ी से चढ़ के जा रहे हैं। सीढ़ी के उस पर जाते हैं तो बहुत बड़ा मैदान आपको देखने के लिए मिलता है। ये देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत बड़ा मैदान है। ये ग्राउंड बाहर से नहीं दिखता, अंदर से बहुत ही बड़ा ये आप देख सकते हैं। तो गाइस फाइनली हम लोग जयंती स्टेडियम के अंदर एंटर कर लिए हैं। ये यहाँ का नज़ारा है। अब मैं सोची इतनी खूबसूरत जगह आई तो थोड़ा एक आध रील बना लूँगी। क्या है, मैं ना लोकेशन ढूंढ रही थी कि कहाँ यानी कि रील वगैरह बनाऊंगी। फिर इन्होंने कहा कि जयंती स्टेडियम चलते हैं, वहाँ पर घूम लेंगे। तो ये हम लोग जयंती स्टेडियम आए थे और मैं लोकेशन भी देख रही थी जहाँ पर मैं अपने शॉर्ट वगैरह रील वगैरह बना सकूँ। 26 जनवरी 15 अगस्त को यानी कि यहाँ परेड वगैरह होते हैं। मैं ज़्यादा अटेंड नहीं कर पाई हूँ, सिर्फ 2 ही 3 बार आई हूँ। सवेरे होता है, बहुत ही अच्छा यानी कि परेड वगैरह होता है, बहुत ही इंजॉय करते हैं। बहुत यानी कि पूरे स्टेडियम में पूरा फुल रहता है, बाहर से भी कोई यानी कि आता है। बहुत मस्ती वगैरह करते हैं हम लोग, बहुत इंजॉय करते हैं, बहुत ही मज़ा आता है। तो गाइस अभी मॉर्निंग का टाइम है, तो यहाँ बहुत सारे लोग अपने यानी कि मॉर्निंग जो रूटीन होता है, प्रैक्टिस वगैरह, वॉक वगैरह, वो सब यहाँ पर करने आते हैं। यहाँ देख सकते हैं मॉर्निंग में यहाँ होते हैं तो भी बहुत ही सुंदर रहता है। यहाँ की हरियाली वगैरह और बहुत ही बड़ा मैदान है, बहुत ही सुंदर है ये। यहाँ पर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, फिर भी जो मैंने यानी कि सीखा था वो मैंने प्रैक्टिस किया था। वो मैंने 1-2 शॉट बनाए थे, वो आप मेरे यूट्यूब चैनल में देख ही सकते हो। ये मेरी बेटी वॉक कर रही थी, इसके पापा वॉक करने के लिए कहा था। फिर तो गाइस अभी हम लोग रिटर्न हो रहे हैं। मौके का फ़ायदा मैंने उठा लिया है, स्टेडियम में 1-2 रील्स बना लिए हैं। मौके का फ़ायदा मैं हमेशा उठा लेती हूँ कि कहीं पर भी आए हैं तो टाइम वेस्ट नहीं जाना चाहिए। तो मेरी बेटी ने वॉक वगैरह किया, हस्बैंड ने यानी कि थोड़ा प्रैक्टिस वगैरह किया, मैंने 2-3 रील वगैरह बनाया। अभी हम लोग निकल रहे हैं जयंती स्टेडियम से। सो गाइस हम लोग रिटर्न हो रहे थे। ये आप स्टेडियम के ऊपर से बाहर का व्यू देख सकते हैं। ये हम लोग ऊपर में खड़े हुए हैं, ये बाहर का हरियाली आप देख सकते हैं। हमारी भिलाई का सामने में गार्डन टाइप का कुछ बना है, बगल में मैदान है। ये हम लोग नीचे उतर रहे थे। मेरी बेटी पूछ रही थी ये कौन सा पौधा है मम्मा, मुझे मुझे खुद नहीं पता बेटा ये कौन सा पौधा है। फिर हम लोग नीचे उतर रहे थे, हम लोग रिटर्न हो रहे थे। मैंने इनको कहा कि मुझे मंदिर जाना है, क्योंकि सुबह से मैं, मेरी बेटी और मेरा बेटा तीनों ही नहा लिए थे, बस इसके पापा नहीं नहा पाए थे, लेट हो रहा था। तो फिर मैं बोली कि मुझे मंदिर जाना है, तो मंदिर जाने के लिए वो हमें लेकर जा रहे थे। तो हम लोग रास्ते में ही पड़ता है, एक शिव जी का मंदिर है, वो मैं कभी नहीं जा पाई हूँ। हमेशा जब भी वहाँ से यानी कि गुजरते थे तो मैं इनको बोलती थी कि मुझे यार मंदिर लेकर चलोगे ना, पर कभी हो ही नहीं पाता था। बाहर जब भी ऐसे घूमने के लिए निकलो तो ऐसा लगता है बस घूमते ही रहो, घर जाने का मन ही नहीं करता। मैं इनको हमेशा बोलती हूँ कि मुझे ना दिन भर में यानी कि कहीं ना कहीं घुमाने के लिए ले ही जाया करो, क्योंकि घर में जितना भी रहो यानी कि थोड़ा बाहर निकल जाओ तो माइंड फ्रेश हो जाता है। तो मैं यहाँ पर मंदिर आ गई थी। इस बाहर में बड़े से नंदी जी हमारे विराजमान थे, अंदर में छोटे हमारे नंदी जी थे। यहाँ पर मेरी जो इच्छा थी, कामना थी, वो मैंने मांगा। फिर मैं भोलेनाथ जी के दर्शन करने के लिए चले गई, मैं और मेरी बेटी है। सामने में हमारे भोलेनाथ जी है, दिल खुश हो जाता है भोलेनाथ जी के दर्शन करके, जल वगैरह चढ़ा के। यहाँ पर बहुत ही अच्छा था, बाल्टी वगैरह थे, लोटे वगैरह थे जल वगैरह डालने के लिए। तो फिर हम लोगों ने जल वगैरह डाला, यानी कि प्रार्थना उतना किया। मैं और मेरी बेटी ने आशीर्वाद लिया भगवान जी का।
भोलेनाथ जी के मंदिर के जस्ट पीछे साइड माँ दुर्गा जी का मंदिर था। हम लोग वहाँ गए थे प्रार्थना वगैरह के लिए। यहाँ पर आप सामने दुर्गा जी का यानी कि मूर्ति देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर मूर्ति था। फिर वहाँ के जस्ट पूजा वगैरह करके वहाँ से हम लोग निकल गए थे, क्योंकि सवेरे से उठे थे तो पेट में चूहे तो कूद ही रहे थे, क्योंकि सवेरे से यानी कि डांस वगैरह, शॉट वगैरह, ये सब एक्सरसाइज हमारा सब चीज़ हो चुका था। तो पेट में बहुत देर से चूहे वगैरह कूद रहे थे, हमको कुछ ना कुछ खाना था। तो हम लोग आ गए थे यहाँ इडली खाने के लिए। हम लोग हमेशा जब भी यानी कि इडली खाना होता है, यानी कि हम लोग अलग अलग जगह जाते रहते हैं, पर ज़्यादातर यहाँ पर आते हैं। ये आप देख सकते हो यहाँ इडली, वड़ा, डोसा ये सब मिलता है। तो यहाँ पर हम लोग आ गए थे। यहाँ की इडली बहुत ही स्पंजी सॉफ्ट रहती है, मुझे बहुत ही अच्छी लगती है यहाँ की इडली। यहाँ पर चम्मच वाले बिल्कुल सिस्टम नहीं रहता है, ये लोग साउथ इंडियन है, हाथ से ही खाने के लिए देते हैं, चम्मच नहीं देते हैं। यहाँ का एक सिस्टम मुझे बहुत अच्छा लगता है कि यहाँ पर सांभर चटनी यानी कि सामने रख देते हैं। बफे सिस्टम, आपको जितना खाना है आप लेकर खा सकते हैं, सामने में यानी कि खुला रहता है। तो ये आपका आज का हमारा ब्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। राधे राधे।